नमस्कार। आज एक बड़े ही एडवांस ट्यूमर्स की हम बात करेंगे। छाती के अंदर होने वाले उनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स। कार्सिनॉइड, म्यूकोएपिडर्मॉइड ट्यूमर, कई प्रकार के बिनाइन ट्यूमर्स जैसे हमाटोमा वगैरह, इनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो ये एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स होते क्या हैं? जो ये श्वास नली हमारी मेन है ट्रेकिया, ये आगे ब्रोंकस में डिवाइड करती है। लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब, राइट अपर लोब, राइट मिडल लोब, राइट लोअर लोब, ये सारे जो ब्रोंकस होते हैं इनमें ये आगे श्वास नलिकाएं डिवाइड करती हैं। तो इनमें होने वाले छोटे छोटे ट्यूमर, छोटे जैसे पीनट जितना ट्यूमर, अंगूर के दाने जितना ट्यूमर, या छोटे छोटे बिल्कुल अनार के दाने जितना ट्यूमर जब हो जाते हैं इन नलिकाओं में, उनको कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर। इसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है मैं आपको बताता हूँ। तो जिस श्वास नलिका में ये ट्यूमर होता है उसके नीचे का फेफड़ा बंद हो जाता है। अब उसमें से कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, भारीपन होता है, ब्रेथलेसनेस, कई प्रकार से ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। हम क्योंकि टेरिशरी केयर सेंटर है तो कई बार इसका डायग्नोसिस बना के ही पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें एंडोब्रोंकियल ट्यूमर हो गया है, अब आप इसका इलाज बताइए। तो जब हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हम इनके ऊपर करते हैं। पहला है एक बहुत ही एडवांस सीटी करके देखा जाता है कि श्वास नलिकाओं का कैसा दिख रही हैं, वो फेफड़े कैसे दिख रहे हैं, धमनियाँ कैसी हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसका, ताकि सर्जरी करके इसको निकाला जा सके। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी करके हम इसको पूरा अंदर जाके देखते हैं, जिस श्वास नलिका में ये अराइज हो रहे होते हैं उसको देखते हैं और वहाँ से बायोप्सी भी लेने की कोशिश करते हैं। और 90% केसेस में हम आराम से वहाँ से बायोप्सी ले पाते हैं ताकि हम इसका प्रॉपर आगे इलाज कर सकें। कई बार बायोप्सी लेना बहुत ही खतरनाक होता है, ट्यूमर बहुत बड़े होते हैं या ब्लीडिंग के बहुत चांसेस होते हैं, तो हम रिजिड ब्रोंकोस्कोप, एक पूरा का पूरा लंबा ब्रोंकोस्कोप होता है, पूरा हार्ड ब्रोंकोस्कोप, वो डाल के ऑपरेशन थिएटर में इसकी बड़ी बायोप्सी लेते हैं या डीबल्किंग करते हैं, जिससे एक तो हमें डायग्नोसिस मिल जाए और हमारे पास बड़ा टुकड़ा आ जाए ताकि डिफरेंशिएशन वगैरह आराम से कर सकें हम। कुछ लोग सोचते हैं कि डीबल्किंग नामक सर्जरी करके या डीबल्किंग नामक प्रोसीजर करके पूरी तरह से इस ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीबल्किंग सिर्फ टेम्परेरी इलाज है इसका जो प्रॉपर इलाज है वो सिर्फ सर्जरी से ही किया जा सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि डीबल्किंग से 80-90% अगर ट्यूमर निकल गया तो कम से कम 10 से 20% तो वहीं रह जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तो बाद में हम इनको सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं, सर्जरी के लिए रखते हैं। सर्जरी क्या की जाती है इनमें? एडवांस सर्जरी जैसे लोबेक्टमी, जिसमें वो पूरा का पूरा लोब निकाल दिया जाता है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा एक एडवांस सर्जरी है जिसको कहते हैं स्लीव लोबेक्टमी, जिसमें लोब तो निकाला ही जाता है पर श्वास नली को काट के मेन श्वास नली जो ट्रेकिया है उसके साथ जोड़ा जाता है, कभी आपस में जोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही जटिल सर्जरीज होती हैं जो भारत में बहुत ही कम सेंटर्स में होती हैं और हमारा जो सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल में, वो इन सर्जरीज करने में निपुण है। हमारे सबसे ज़्यादा शोध हैं इन सर्जरीज पे, सबसे ज़्यादा नंबर्स हिंदुस्तान में हमने किए हुए हैं, तो ऐसी एडवांस सर्जरीज इनमें करनी पड़ती हैं। इतनी एडवांस सर्जरी होने के कारण इन पेशेंट्स में ये ट्यूमर्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, रिकरेंस रेट बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है और ये पेशेंट बिल्कुल अब ठीक होकर अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। तो आज हमने देखा कि एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स क्या होते हैं, इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, एडवांस सर्जरी मेदांता में कैसे करके इनको बिल्कुल ठीक किया जाता है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ये सर्जरीज तो बहुत कॉस्टली होंगी, इतनी शल्य चिकित्सा है, इसमें इतनी महीन मूवमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली पहले बहुत कॉस्टली होती थी पर कई जतन करके हमने इन सर्जरीज का रेट जो है बहुत ही नॉमिनल कर लिया है ताकि आराम से हिंदुस्तान की आम जनता भी मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इन सर्जरीज का पूरा फ़ायदा उठा सके। नमस्कार।